हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बच्चों हम पादप जगत चैप्टर से एक टॉपिक लेंगे जो है टाइप्स ऑफ एल्गी, यानी कि एल्गी के प्रकार, या हम इसे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हमने थैलोफाइट्स के बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में पढ़ा और उनका लाइफ साइकिल, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पूरी डिटेल में हमने पढ़ लिया है। और एल्गी का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हम देखते हैं एल्गी के टाइप्स। इस टॉपिक के साथ में हमारा थैलोफाइटा कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हम ब्रायोफाइट्स की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। तो बच्चों, एल्गी को 3 मेन ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है: क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी एंड फियोफाइसी। है ना, आप कलर यहाँ पे देख रहे होंगे। क्लोरोफाइसी को मैंने ग्रीन से लिखा है, क्यों? क्योंकि क्लोरोफाइसी में जितनी भी एल्गीज आती हैं दे आर ग्रीन इन कलर। क्लोरो का मतलब होता है हरा, ठीक है, और कॉमनली इनको हम ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। रोडोफाइसी में रेड एल्गी इनको कॉमनली कहते हैं। रोडो का मतलब लाल होता है। फियोफाइसी में फियो का मतलब भूरा होता है, इसलिए इन्हें ब्राउन एल्गी कॉमनली हम कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग इन ग्रुप्स में क्या क्या वे होते हैं। क्लोरोफिल, वर्णक जैसे क्लोरोफाइसी, क्योंकि ग्रीन एल्गी है तो यहाँ जो मेन पिगमेंट्स पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन और कैरोटीनॉइड्स, यहाँ पे पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, रोडोफाइसी में जो पिगमेंट्स पाए जा रहे हैं बच्चों, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि कौन सा वर्णक क्लोरोफाइसी में पाया जाता है, क्लोरोफिल, कौन सा क्लोरोफिल रोडोफाइसी में पाया जाता है। ठीक है, तो ए एंड बी क्लोरोफाइसी में पाए जाते हैं ग्रीन एल्गी में, और रोडोफाइसी में ए एंड डी। इसके अलावा फाइकोबिलिन्स यहाँ पाए जाते हैं जो कि रेड कलर इसको प्रोवाइड करते हैं, फाइकोइराइथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन। ठीक, फियोफाइसी में जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। इसके अलावा एक और पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन यहाँ पाया जाता है जो कि ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनका है संचित भोजन या रिजर्व फूड। रिजर्व फूड एल्गी में अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग होता है। क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गीज में स्टार्च पाया जाता है, संचित भोजन जो होता है वो स्टार्च के रूप में रहता है संचित। रेड एल्गी में ये फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है, और ब्राउन एल्गी में लेमिनेरिन और मैनिटॉल के रूप में। एक एक नंबर के क्वेश्चन है सारे बच्चों, हर एक पॉइंट क्वेश्चन कवर कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये याद करना है अच्छे से। सेल वॉल ग्रीन एल्गी में सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है, रेड एल्गी में पैक्टिन और सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है, और जबकि ब्राउन एल्गी में सेल्यूलोज एंड एल्गिन से मिलकर बनी होती है। फ्लैजिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो जो क्लोरोफाइसी है ग्रीन एल्गी, वहाँ उनके मेंबर्स में 2 to 8 फ्लैजिला यहाँ पे पाए जा सकते हैं। ठीक है, और जो रोडोफाइसी है रेड एल्गी, दे आर नॉन मोटाइल, यानी कि इनमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता। फ्लैजिला क्या होता है? फ्लैजिला जिसको हम हिंदी में कहते हैं कशाब, ये मूवमेंट के लिए एक स्ट्रक्चर होता है, लंबा तंतुमयी संरचना एक ये होती है जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ रोडोफाइसी के मेंबर्स में ये फ्लैजिलेशन एब्सेंट होता है। ठीक है, और जो फियोफाइसी आपके ब्राउन एल्गी हैं ये बाईफ्लैजिलेट होती है, 2 फ्लैजिला इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम आते हैं कैरेक्टर पे जो है आवास या इनका हैबिटेट, कहाँ ये पाई जा रही हैं। ठीक है, हैबिटेट मतलब कहाँ पे पाए जा रहे हैं, जहाँ पे कोई भी जीव रहता है वो उसका हैबिटेट कहलाता है, आवास कहलाता है। तो ग्रीन एल्गी मरीन, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर कहीं पे भी रह सकती हैं। मतलब मरीन वाटर में भी ग्रीन एल्गी पाई जाती हैं, यानी कि लवणीय जल जो कि समुद्र में पाया जाता है ना, खारे पानी में पाई जाती हैं। फ्रेश वाटर यानी कि तालाब, झील, झरनों सब जगह के पानी में पाया जाएगा। ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर का मतलब होता है कि समुद्र से जो लवणीय जल है वो अंदर लैंड एरिया में प्रवेश कर जाता है, और उसके बाद ना तो वो इतना खारा होता है एकदम, और ना ही फ्रेश वाटर होता है। ठीक है, तो उसके बीच का जो मीडियम वाटर होता है दैट इज़ ब्रैकिश वाटर। तो तीनों जगह ये पाई जा रही है क्लोरोफाइसिन एल्गी। ठीक है, और जो रेड एल्गी है रोडोफाइसी, वो मरीन वाटर और ब्रैकिश वाटर में ही पाई जाती है, फ्रेश वाटर में नहीं पाई जाती है। जबकि जो ब्राउन एल्गी है वो मरीन, फ्रेश और ब्रैकिश तीनों तरीके के हैबिटेट में पाई जाएगी। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि इनकी संरचना, जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। ठीक, जो ग्रीन एल्गी है वो यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर हो सकती है। यूनिसेलुलर में जैसे क्लेमाइडोमोनास है, ठीक है, मल्टीसेलुलर में फिर कैरा है,
स्पायरोगायरा है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर ये हो सकती है, एक कोशिकीय भी होंगी और बहुकोशिकीय तक होती हैं। ऐसी रोडोफाइसी जो है रेड एल्गी वो भी यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर हो सकती हैं, जबकि जो ब्राउन एल्गी हैं वो केवल मल्टी सेलुलर होती हैं, यानी कि बहुकोशिकीय होती हैं, ठीक है बच्चों। अगला यहाँ पे हम पढ़ते हैं, इनके एग्जाम्पल्स कुछ ले लेते हैं, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी के। ग्रीन एल्गी में आएगा आपका क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगायरा, कैरा, वॉलवॉक्स, ठीक। रेड एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं जिलीडियम, पॉलीसाइफोनिया, कॉन्ड्रस, ठीक। और ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल जो है वो है एक्टोकार्पस और सार्गासम, ठीक। अंडरलाइन नहीं किए मैंने सबको, बायनोमियल नोमेनक्लेचर में हमने पढ़ा है जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं वो अंडरलाइन होते हैं, ठीक है। कुछ छूट गए मुझसे, तो आप लोग जब भी लिखेंगे हैंड रिटन जब भी ये होंगे तो इनको क्या किया जाता है, अंडरलाइन किया जाता है, ठीक है। अगर प्रिंटेड होंगे तो हमेशा आप अपनी बुक में देखेंगे ये इटैलिक्स में थोड़ा सा तिरछे लिखे रहते हैं, ठीक है। और नॉर्मल फॉन्ट में अगर लिखे रहेंगे आपकी बुक में तो अंडरलाइन किए रहेंगे वहाँ पे, ठीक है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग ही हम सारे के सारे जो साइंटिफिक नेम है उनको लिखते हैं। तो बच्चों ये था क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। एल्गी के तीनों ग्रुप्स हमने यहाँ पे पढ़े। आपकी एनसीईआरटी बुक में भी यही टेबल, सिमिलर टेबल यहाँ पे जो मैंने बनाई है ऐसी ही एक टेबल आपको उस बुक में दिखेगी। तो आप लोगों को इस टेबल को लर्न करना है अपनी 11th क्लास के एग्ज़ाम्स के लिए भी और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी, ठीक है। तो बच्चों होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी अपनी स्टडीज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।